सर ये छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ? गाड़ी इसकी हमारे पास है, जाने दे इसको, गाड़ी हमारे पास है। क्या नाम है तेरा? मैं गिरा था। तू गनिया कहाँ रहता? क्या नाम है? नाम क्या तेरा वो बता, वरना तेरे को अभी पुलिस के हवाले कर देना हमने। गनिया कहाँ? गनिया उधर कलसी है। कल सिया इधर कैसे आया? इधर मामू के घर। कौन सा मामू? क्या नाम है मामू का? तो क्लियर नहीं है ये क्या है, बट गैस है जी। एक चीज कुछ पड़ी हुई है यहाँ पे, ये बुकी है जरा, ये इस चीज से थोड़ा सा क्लियर हो बुकी है। ये क्या है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की यह मुहिम अब धीरे धीरे काम करने लगी है। मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि 100 दिन की मुहिम के अंदर जम्मू कश्मीर से नशा तस्करी, नशा तस्कर, इस व्यापार को खत्म करना है। लोग तो पहले से ये चाहते थे। लोग तो चाहते हैं कि नशाखोरी, नशा तस्करी और नशे का सेवन बंद हो, ताकि लोग आरामदायक जिंदगी जी पाएं और क्राइम पर रोक लग सके। बहरहाल मनोज सिन्हा की इस मुहिम में अब आम लोग भी हिस्सा बनने लगे। आज जिला राजौरी के नारिया गांव से एक एलजी मनोज सिन्हा जी को ये पैगाम यहाँ से कि आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से काम तो कर रही थी, लेकिन आज जो है जिला राजौरी से सिविल सोसाइटी की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से भी आपके साथ ये बताने के लिए कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिस तरह आज जो है एक नौजवान साथी को जिस तरह से पकड़ा गया, एक नशे वाली पदार्थ चीजों के साथ, जहां पर मौके पर जो है माननीय एसएसपी गौरव जी से हमारी बात हुई, चिंगस चौकी अफसर अनीस चौधरी साहब से बात हुई, उनकी टीम जब ये मौके पर सारी यहाँ पर पहुंची, उसके बाद जो है उसे सामान को जो है वो हिरासत में लिया, उनके हैंडओवर किया, और उसके बाद जो है ये सारी कहीं ना कहीं ये चीजें एक्टिविटीज हुई। पर लेकिन एक बड़े अफसोस की बात ये है कि हमारा नौजवान साथी किस दिशा की ओर जा रहा है, इस चीज का बड़ा संदेह है। और जिस नौजवान की मैं बात कर रहा हूं, जिसके थ्रू ये चीज हमें मिली है, एक नियर उसकी उम्र जो है ज्यादा से ज्यादा होगी तो 15 से 16 साल के बीच होगी। और यकीन मानिए कि बड़ा दुख लगता है कि जब नौजवान साथी हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के इस गलत से नशे की ओर इस तरफ जब निकलते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से भी जरूर जो है मैं निवेदन करूंगा कि इससे दूर रहने की कोशिश करिए। और एलजी मनोज सिन्हा जी, जो आपने कदम उठाया है, सिविल सोसाइटी आपके साथ है, लेकिन आपको करना एक काम है, इसके साथ साथ में जो है नौजवानों को किस तरह से खेलकूद की ओर अग्रसर कर सके, किस तरह से उनको फिजिकली फिटनेस की ओर दे सके, इस तरफ हमें ध्यान आकर्षित जो है वो करने की आवश्यकता है। उन्हें आउटडोर जिम्स देने की आवश्यकता है विभिन्न पंचायत में, विभिन्न ब्लॉक्स में। मैं निवेदन करूंगा कि आपके साथ राजौरी का यूथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारे माननीय डीसी अभिषेक शर्मा जी भी बेहतरीन कदम उठा रहे हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे डीआईजी संदीप जी हों, एसएसपी गौरव जी हों, एडिशनल एसपी, हमारे तमाम जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन ये सिविल सोसाइटी की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से आपको एक पैगाम जो है इस तरह से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आप सोचिए कि कई ऐसे इलाके हैं जो सुरक्षित नहीं हैं। मैं किसी इलाके का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सुनने के बाद समझ जाएंगे कि किस इलाके में ये होता है। वहां पर अगर आपने जमीन खरीद ली सड़क के किनारे आसपास में, और आप वहां पर नहीं रहते हैं, कोई सामान रख दिया या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आधी रात को 9 बजे के बाद आप सब सामान वहां छोड़ करके आएंगे। 9 बजे तक अगर आप वहां पर हैं या 10 बजे तक वहां हैं, तो जब आप वहां से निकलेंगे, वापस जाएंगे, तो सुबह आपको वहां पर एक भी सामान नहीं मिलेगा। मेरे एक सज्जन है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया और सोचा कि वो वहां पर स्विमिंग पूल बनाएंगे। आज उन्होंने स्विमिंग पूल शुरू किया, वहां पर पंखे रखे, खाने पीने का सामान रखा, मोटर लगाई, बड़ा कुछ रखा वहां पर। लेकिन भाई साहब सुबह शाम को स्विमिंग पूल बंद करके घर आते हैं और सुबह जाकर के देखते हैं कि सारा का सारा सामान वहां से गायब है। तो ये नशा तस्करी, नशा तस्कर और नशा सेवन करने वालों की वजह से हो रहा था। एलजी प्रशासन ने एक अच्छी मुहिम को छेड़ा, 2 दिन में नशा तस्करी को खत्म करने की बात कही है। एलजी मनोज सिन्हा ने निर्देश दिए
जम्मू कश्मीर पुलिस और डीसी महोदय जो जम्मू के हैं उन्होंने कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी। ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद लोग तो पहले ही चाहते थे कि उनके घर का कोई बच्चा, उनके इलाके के लोग इस जो परेशानी है इससे निजात पा सकें। तो लोग धीरे धीरे इसका विरोध तो कर ही रहे थे, पर अब जब पुलिस कार्रवाई करने लगी डीसी के निर्देशों पर, एलजी मनोज सिन्हा के निर्देशों पर, तो लोग खुश हुए और लोग पुलिस की और एलजी मनोज सिन्हा की इस मुहिम में शामिल हो गए। एक वीडियो मेरे सामने आया है, ये वीडियो नौशहरा का है। एक युवक है जिसकी उम्र महज 15-16 साल बताई जा रही है। वो अपनी गाड़ी के अंदर भुक्की लेकर के जा रहा था। सर ये छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। कहाँ जाएगा, कहाँ गाड़ी इसकी हमारे पास है, जाने दे इसको, गाड़ी हमारे पास है। मैं गिनया था। तू गनिया कहाँ रहता, क्या नाम है, नाम क्या तेरा वो बता, वरना तेरे को अभी पुलिस के हवाले कर देना हमने। गनिया कहाँ? गनिया उधर कलसी इधर। कल सिया इधर कैसे आया? इधर मामू के घर है। कौन सा मामू, क्या नाम है मामू का? मामू का नाम श्याम। क्या काम करते हैं वो? मैं कुछ नहीं। ये क्या लेके आए? ये बोल रहे थे। ये पुक्की कहाँ से लेके आया तू? ये कल बताओ ना, ये गाड़ी किसकी है? ये बताओ ना। तो क्लियर नहीं है ये क्या है, बट गैस है जी। एक चीज कुछ पड़ी है यहाँ पे, ये तो पुक्की है जरा, ये इस चीज से थोड़ा सा क्लियर हो पुक्की है। ये क्या है? आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों को अब इसका शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एलजी मनोज सिन्हा की इस मुहिम ने अब काम करना शुरू किया है। उम्मीद है कि यह मुहिम बंद नहीं होगी, इसी तरीके से काम करेगी और नशा तस्करों पर, नशा तस्करी पर और नशा सेवन करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो तभी तो जम्मू कश्मीर की जो है वो तस्वीर बदलेगी। अन्यथा जिस तरीके से 15-16 साल के युवक अब नशे की खेप के साथ पकड़े जा रहे हैं, नशे की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं, या फिर नशे की उस भुक्की जो है जिसका इस्तेमाल कोई और व्यक्ति शायद करता या वो खुद करता था। अब जो लोग थे जिन्होंने पकड़ा, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उस वीडियो में उस युवक को पकड़ा, वो भाग रहा था अपने आप को बचा करके, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, अब पुलिस के हवाले किया है। आप सोचिए कि 15-16 साल के युवक का ऐसा करने लगे। तो एलजी प्रशासन की इस मुहिम में आप सब भी हिस्सेदार बन सकते हैं। बहरहाल पुलिस की सपोर्ट से ये सब करें, अकेले करने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि नशा तस्कर या तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या उसे नुकसान पहुंच जाएगा। दोनों तरफ से आपको नुकसान हो सकता है। जो उसे पकड़ने के लिए जाएंगे या रोकने का प्रयास करेंगे, अगर तो वो ड्रग्स का सेवन करके आया है तो जाहिर सी बात आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर नहीं किया है तो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो पुलिस का सहयोग ज़रूर लीजिए।